अकेले जीना सीखो, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसका भाव बहुत गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते छोड़ दो या प्यार करना बंद कर दो। इसका मतलब है अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। अपनी शांति, अपनी ताकत, अपनी पहचान खुद बनो। लोग साथ हों तो ठीक, और अगर कोई ना हो तब भी तुम टूटो नहीं। अकेले जीना सीखना मतलब खुद का सहारा बनना, क्योंकि दुनिया में सबसे भरोसेमंद कंधा अक्सर खुद का ही होता है। ठहर जाना ही पहला सत्य है, क्योंकि जो दौड़ रहा है वो देख नहीं सकता, और जिसने देखना नहीं सीखा उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की भीड़ बनकर रह जाता है। शोर, अपेक्षाएं, अधूरे सपने और एक अंतहीन थकान। यह थकान काम से नहीं आती, यह थकान खुद से दूर रहने से आती है। मन लगातार बाहर देखता है, कहीं कोई सहारा मिल जाए, कहीं कोई अर्थ मिल जाए, कहीं कोई आश्वासन मिल जाए कि जीवन व्यर्थ नहीं है। लेकिन जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता, केवल दृष्टि भटकी हुई होती है। तुम्हें सिखाया गया है कि जीवन को जीतना है, कि कुछ बनना है, कि किसी मुकाम पर पहुंचना है, और इस दौड़ में तुमने वह खो दिया है जो कभी खो ही नहीं सकता था, अपनी सहज उपस्थिति। जब कोई बच्चा पहली बार चुपचाप बैठा होता है, वह कुछ नहीं जानता, फिर भी वह पूर्ण होता है। उसमें कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी उसमें गहरी संतुष्टि होती है। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या उस बोझ की है जो ज्ञान के नाम पर लादा गया है। मन ने तुम्हें भविष्य में जीना सिखाया है, और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। यही टकराव है, यही पीड़ा का जन्म होता है। जो अभी है उससे असंतोष, और जो नहीं है उसकी कल्पना, इसी से बेचैनी बनती है। अगर तुम अभी से दोस्ती कर लो तो जीवन अपने आप खुलने लगता है। अकेलेपन से मत भागो। जिसे तुम अकेलापन कहते हो वह दरअसल स्व से मिलने का पहला निमंत्रण है। जब कोई नहीं होता तब पहली बार तुम होते हो। अब ध्यान दो, यह कहना आसान है पर इसे जीना साहस मांगता है, क्योंकि जैसे ही तुम अकेले बैठते हो मन शोर मचाता है। पुरानी यादें, दबी हुई इच्छाएं, डर, पछतावे सब सतह पर आने लगते हैं, और तुम सोचते हो यह ध्यान नहीं है, यह तो और अशांति है। लेकिन यही द्वार है। जिसे तुम अशांति कह रहे हो वह मन का अंतिम प्रतिरोध है। वह नहीं चाहता कि तुम उससे आगे जाओ। अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम देखना जारी रखो, तो एक क्षण आता है जब विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिखाई देता है। वही अंतराल तुम्हारा पहला साक्षात्कार है। उससे जो तुम वास्तव में हो वह शांत है, वो मांग नहीं करता, वो कुछ साबित नहीं करना चाहता, वो बस है। यहीं से जीवन धर्म बनता है, न किसी ग्रंथ से, न किसी सिद्धांत से, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रेम भी यहीं से बदलता है। जब तुम खुद से जुड़े नहीं होते तब प्रेम जरूरत बन जाता है, और जरूरत हमेशा भय से जुड़ी होती है। तुम डरते हो कि दूसरा चला जाएगा, कि अकेले पड़ जाओगे, कि खाली हो जाओगे। लेकिन जिसने भीतर का स्रोत देख लिया उसके लिए दूसरा आनंद का विस्तार बन जाता है। आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रेम बोझ नहीं डालता, वह मुक्त करता है। स्वतंत्रता का अर्थ अकेले रहना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है निर्भर हुए बिना साथ होना, और यह तभी संभव है जब तुम अपने केंद्र में टिके हो। जीवन को गंभीर मत बनाओ। गंभीरता अहंकार की छाया है। जागरूकता में हल्कापन होता है। जैसे कोई नृत्य बिना नर्तक के। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस लौटना है उस जगह जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। और यह लौटना आज हो सकता है, अभी हो सकता है, इसी क्षण। मन को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन समझ से नहीं बदलता, मन केवल देखने से ढीला पड़ता है। जिस दिन तुमने मन से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन पहली बार मन शांत होने की संभावना बनती है। अब तक जो भी किया गया है वह यही रहा है कि विचारों को दबाया जाए, इच्छाओं को गलत कहा जाए, भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, और उसी नियंत्रण को आध्यात्मिकता समझ लिया जाए। लेकिन जो दबाया जाता है वह भीतर और गहरा बैठ जाता है, और फिर किसी न किसी रूप में विष बनकर बाहर आता है। देखने में कोई प्रयास नहीं है, देखने में कोई हिंसा नहीं है, देखने में केवल प्रकाश है।
और प्रकाश के सामने अंधकार अपने आप गिर जाता है, उसे हटाने की जरूरत नहीं होती। जब तुम चुपचाप बैठते हो और कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते, तब पहली बार तुम्हें यह दिखाई देता है कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते हैं और जाते हैं। तुमने उन्हें कभी बुलाया नहीं और न ही तुम उन्हें रोक पाते हो। यह समझ बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि इसके साथ ही कर्तापन गिरने लगता है। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं सोच रहा हूं, बल्कि यह दिखने लगता है कि सोच घट रही है। और इसी छोटे से फर्क में पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि जहां कर्ता नहीं होता वहां बोझ नहीं होता, और जहां बोझ नहीं होता वहां सहजता जन्म लेती है। जीवन को तुमने बहुत कठिन बना लिया है, जबकि जीवन मूलतः सरल है। कठिनाई सोच से आती है, अपेक्षाओं से आती है, तुलना से आती है। तुम किसी और की तरह होना चाहते हो, किसी और की तरह जीना चाहते हो, और उसी दौड़ में तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। जिस दिन यह दौड़ थमती है, उसी दिन भीतर एक विश्राम उतरता है, ऐसा विश्राम जो नींद नहीं है बल्कि जागते हुए विश्राम है। इस विश्राम में तुम पहली बार जीवन को महसूस करते हो, केवल समझते नहीं। प्रेम भी इसी विश्राम से जन्म लेता है। जो बेचैन है उसका प्रेम भी बेचैन होता है। वह चाहता है, पकड़ता है, डरता है। वह प्रेम नहीं करता, वह सुरक्षा खोजता है। लेकिन जो भीतर से शांत है, उसका प्रेम सुख नंद की तरह फैलता है। वह किसी को बांधता नहीं, वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह बस साझा करता है। ऐसा प्रेम संबंध नहीं बनाता, वह संगति बनाता है। और संगति में कोई गुलामी नहीं होती। अकेले होने से डर तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी अपने साथ रहना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा किसी न किसी के सहारे खुद से भागते रहे हो, भीड़ में, रिश्तों में, काम में, शोर में। लेकिन स्वयं से भागते भागते थकान आ जाती है। यह थकान ही वह क्षण है जहां से परिवर्तन संभव होता है। अगर इस थकान से तुम फिर किसी नए सहारे की ओर नहीं भागे, अगर तुम यहीं रुक गए, तो यह रुकना ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे समय पर किया जाए। ध्यान वह स्थिति है जहां तुम जीवन को टालना बंद कर देते हो, जहां तुम कहते हो जो है वही ठीक है। इस स्वीकृति में कोई हार नहीं है, बल्कि यहीं से गहरी क्रांति शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। और जो भविष्य से मुक्त है, वही वास्तव में जीवित है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं, जहां भीतर कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जिसे कहने की जरूरत नहीं होती। इस मौन में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर। और यही मौन तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। तुम इसे पाते नहीं हो, तुम इसमें लौटते हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले रहो, बल्कि यह है कि तुम किसी पर निर्भर होकर न जियो। निर्भरता में हमेशा भय छिपा रहता है, छूट जाने का, खो जाने का, टूट जाने का। लेकिन जो भीतर से भरा हुआ है, वह किसी के जाने से खाली नहीं होता। उसके संबंध टूटते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि जीवन कहीं और नहीं है बल्कि यही है, उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। और खोज के समाप्त होते ही जो बचता है वही सत्य है। वह शांत है, सरल है, निर्दोष है। उसे सजाने की जरूरत नहीं, उसे सुधारने की जरूरत नहीं। वही तुम हो। मृत्यु का भय मन की सबसे गहरी परत में छिपा हुआ है, और उसी भय से जीवन का अधिकांश हिस्सा संचालित होता है। भले ही तुम इसे स्वीकार करो या न करो। तुम संग्रह करते हो, जोड़ते हो, नाम बनाते हो, पहचान रचते हो, क्योंकि भीतर कहीं यह कंपन है कि सब छूट जाएगा। लेकिन जिसने जीवन को सच में देखा है, उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं रह जाती। वह जान लेता है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना उसका आना। समस्या मृत्यु में नहीं है, समस्या उस जीवन में है जो अधूरा जिया गया। जो व्यक्ति जागरूकता में जीता है, उसके लिए हर क्षण पूर्ण होता है, और पूर्णता में कोई भय नहीं बचता।
भय केवल वहीं होता है जहां टालना होता है, जहां अभी नहीं कल जीने की योजना होती है। मन तुम्हें हमेशा भविष्य में धकेलता है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में केवल चेतना होती है। इसीलिए मन कहता है थोड़ा और सह लो, थोड़ा और इंतजार करो, बाद में शांति मिलेगी, बाद में आनंद मिलेगा। लेकिन बाद में कभी नहीं आता। जो आता है वह हमेशा अभी ही आता है। जिसने यह देख लिया वह समय के जाल से मुक्त हो जाता है। उसके लिए जीवन रेखा नहीं, लहर बन जाता है, आती है, उठती है, गिरती है और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। जागरूकता कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अहंकार को जन्म देती है। जागरूकता तो याद है उस भूले हुए घर की, जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। जैसे ही तुम यह याद करते हो, वैसे ही भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, अच्छे हो, सफल हो। यह जरूरत ही अशांति की जड़ है। जब प्रमाण की भूख गिरती है, तब पहली बार आत्मसम्मान पैदा होता है, जो किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता। भय तब गिरता है जब तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। भय को हटाना नहीं है, भय को देखना है। जैसे ही तू उसे पूरी तरह देखते हो, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, वैसे ही वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि भय विचार से पोषित होता है। जागरूक दृष्टि के सामने विचार टिक नहीं पाते। तब तुम देखते हो कि भय कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह केवल ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही थी। जैसे ही दिशा बदलती है, वही ऊर्जा साहस बन जाती है। और साहस का अर्थ जोखिम लेना नहीं है। साहस का अर्थ है सच के साथ खड़े रहना, चाहे भीतर कुछ भी कांप रहा हो। यह साहस बहुत शांत होता है। इसमें कोई घोषणा नहीं होती। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं जिया जाता। यह केवल ईमानदारी है अपने होने के प्रति। जब यह ईमानदारी आती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक रहस्य की तरह खुलने लगता है, परत दर परत। तुमने जीवन को बहुत नैतिक बना दिया है और नैतिकता ने तुम्हें दोष बोध दिया है। दोष बोध सबसे सूक्ष्म हिंसा है जो मन खुद पर करता है। जागरूकता में न पाप है न पुण्य, केवल समझ है। और समझ कभी दंड नहीं देती, समझ तो मुक्त करती है। जब तुम समझते हो कि कुछ गलती से हुआ था, अज्ञान से हुआ था, तब क्षमा अपने आप घटती है। और यह क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, यह अपने लिए होती है। धीरे धीरे जब यह समझ गहरी होती जाती है, तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। प्रतिक्रिया में पुरानी आदतें बोलती हैं, उत्तर में चेतना। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। तुम विशेष नहीं बनते, तुम वास्तविक बनते हो। और वास्तविकता में एक ऐसी गरिमा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब तुम इतने उपस्थित हो जाते हो कि हर क्षण पूरा है, तब मृत्यु भी जीवन का ही एक विस्तार लगती है। तब मृत्यु अंधकार नहीं, विश्राम बन जाती है। और जो व्यक्ति विश्राम में जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक गहरी नींद है, डर नहीं। क्योंकि उसने जीवन से कुछ चुराया नहीं, कुछ दबाया नहीं, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। यहीं से भीतर एक मौन स्थिर हो जाता है, बिना प्रयास के, बिना साधना के। यह मौन आता नहीं, यह प्रकट होता है। और इस मौन में पहली बार तुम खुद को नहीं, बल्कि संपूर्ण को महसूस करते हो। अलगाव गिरता है, और अलगाव के गिरते ही जो बचता है वही सत्य है। अब जो घटता है वह किसी प्रयास से नहीं घटता। अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए बहुत कुछ अपने आप घटने लगता है। यह वही क्षण है जहां साधक धीरे धीरे साधना से मुक्त होने लगता है। क्योंकि साधना भी तब तक ही उपयोगी है जब तक वह तुम्हें स्वयं से जोड़ दे। उसके बाद साधना बोझ बन जाती है। जैसे नाव नदी पार कराने के बाद सिर पर उठाकर ढोई नहीं जाती, वैसे ही तकनीकें, विधियां, अनुशासन भी एक समय के बाद छोड़ देने होते हैं। जागरूक व्यक्ति विधियों से नहीं बंधा रहता, वह जीवन से सीखता है। अब जीवन शिक्षक बन जाता है।
छोटी छोटी घटनाएं, साधारण क्षण, किसी का मुस्कुरा देना, किसी का मौन, किसी पत्ते का गिरना, सब कुछ संकेत बन जाता है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। पहले तुम जीवन को अपने मन के चश्मे से देखते थे, अब जीवन तुम्हें अपने सत्य से छूता है, और इस छूने में कोई शब्द नहीं होते, फिर भी सब कुछ स्पष्ट होता है। इस स्पष्टता में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार शोर में जीवित रहता है, तुलना में फलता फूलता है और भीड़ में मजबूत होता है। अकेले में वह कमजोर पड़ जाता है, इसलिए मन अकेलेपन से डराता है। लेकिन जिसने अकेलेपन में उतरने का साहस किया, वह जान लेता है कि अकेलापन वास्तव में एकांत है, और एकांत में कोई कमी नहीं होती। वहां एक ऐसी पूर्णता होती है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। अब संबंध बदल जाते हैं। तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर कुछ बह रहा है। यह बहाव प्रेम है, पर वह प्रेम नहीं जो मांग करता है। यह वह प्रेम है जो केवल देता है और देने में भी किसी कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसे प्रेम में न अधिकार होता है, न ईर्ष्या, न असुरक्षा, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है वह किसी और के व्यवहार से हिलता नहीं। तुम्हारी करुणा भी बदल जाती है। अब करुणा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं रह जाती, वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। जैसे फूल सुगंध फैलाता है, वैसे ही जागरूकता करुणा बन जाती है। इसमें कोई प्रयास नहीं, कोई निर्णय नहीं। तुम किसी को अच्छा या बुरा नहीं ठहराते, तुम केवल देखते हो कि सब अपने अपने अज्ञान से गुजर रहे हैं, और यह देखना कठोर नहीं बनाता, यह कोमल बना देता है। धीरे धीरे जीवन में एक गहरी सरलता उतरती है। अब तुम कम बोलते हो, पर जब बोलते हो तो शब्दों में भार होता है। अब तुम कम चलते हो, पर हर कदम में उपस्थिति होती है। समय तेज नहीं लगता, क्योंकि अब तुम उसके खिलाफ नहीं हो, तुम उसके साथ बह रहे हो, और बहने में कोई तनाव नहीं होता। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि आनंद कोई विशेष क्षण नहीं है। आनंद तो वह पृष्ठभूमि है जिस पर सारे क्षण घटते हैं। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर रहता है, और यही स्थिरता आनंद है। यह उत्तेजना नहीं है, यह शांति है। यह हंसी नहीं है, यह मुस्कान है। मौन अब डरावना नहीं लगता। पहले मौन में तुम खुद से टकराते थे, अब मौन में तुम खुद को पाते हो। अब तुम्हें अकेले बैठने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, बैठना ही पर्याप्त है। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, और इतना ही काफी है। इससे अधिक कुछ भी अनावश्यक लगता है। अब मृत्यु का विचार भी बदल जाता है। वह भविष्य की घटना नहीं लगती, वह जीवन के भीतर ही एक निरंतर परिवर्तन की तरह दिखने लगती है। हर क्षण कुछ मर रहा है, हर क्षण कुछ जन्म ले रहा है, और तुम इसके साक्षी हो। इस साक्षी भाव में कोई भय नहीं बचता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। और जब यह जानना स्थिर हो जाता है, तब जीवन में एक गहरी कृतज्ञता उतरती है, बिना किसी कारण के। किसी ने कुछ दिया नहीं, फिर भी सब कुछ मिला हुआ लगता है। यही वह बिंदु है जहां खोज पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब तुम जीवन से प्रश्न नहीं पूछते, तुम जीवन को जीते हो। है कोडी, अब कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब पाने की भूख गिर जाती है, तभी देखने की दृष्टि पूरी तरह खुलती है। अब जीवन तुम्हारे सामने किसी लक्ष्य की तरह नहीं खड़ा होता, बल्कि एक नृत्य की तरह बहता है, जिसमें कोई दर्शक अलग नहीं होता। पहले तुम जीवन को देख रहे थे, अब तुम जीवन हो गए हो। यह कोई दार्शनिक कथन नहीं है, यह एक सीधा अनुभव है जिसे शब्द केवल इशारा कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। अब भीतर कोई जल्दी नहीं है, समय के साथ कोई संघर्ष नहीं है। भविष्य की कल्पनाएं फीकी पड़ चुकी हैं, और अतीत की स्मृतियां अपना भार खो चुकी हैं। जो बचा है वह केवल यह क्षण है, पूरा, पर्याप्त, शांत। इस क्षण में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं लगती, और न ही कुछ हटाने की। यहीं से एक गहरा संतोष जन्म लेता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह संतोष उपलब्धियों से नहीं आता, यह उपलब्धि की दौड़ के समाप्त होने से आता है। अब अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देने लगता है।
पहले वो बड़े बड़े रूपों में था, महत्वाकांक्षा, तुलना, श्रेष्ठ होने की चाह। अब वह कभी कभी आध्यात्मिक होने का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन जागरूक दृष्टि उसे भी पहचान लेती है, और पहचान ही उसका अंत है, क्योंकि जो देखा गया उससे तुम अलग हो जाते हो। अब भीतर कोई लड़ाई नहीं होती, केवल स्पष्टता होती है। स्पष्टता का अर्थ कठोर होना नहीं है। वास्तव में स्पष्टता के साथ कोमलता आती है। तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हो बिना शर्त। यह स्वीकृति कोई समझौता नहीं है, यह प्रेम का उच्चतम रूप है, क्योंकि प्रेम वही है जो बदलने की कोशिश नहीं करता। जो बदलने की कोशिश करता है वह भीतर कहीं असंतुष्ट है। अब संबंधों में भी एक नई सुगंध आती है। तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि अकेलेपन से बच सको, बल्कि इसलिए कि अकेलेपन में भी तुम पूर्ण हो। इसलिए संबंध तुम्हें बांधते नहीं, वे तुम्हें फैलाते हैं। और अगर कोई संबंध छूट भी जाता है तो भीतर कोई टूटन नहीं होती, केवल एक शांत विदा होती है, बिना शिकायत के, बिना प्रश्न के। अब कर्म भी बदल जाता है। पहले तुम परिणाम के लिए करते थे, अब करने में ही आनंद होता है। जो किया जा रहा है वही पर्याप्त है। यह स्थिति आलस्य नहीं है, बल्कि गहरी सजीवता है, क्योंकि जब परिणाम का बोझ नहीं होता तब कर्म में पूरी ऊर्जा उतर आती है, और ऐसा कर्म कभी थकाता नहीं। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती जाती है कि तुम किसी यात्रा पर नहीं हो। यात्रा का विचार भी मन की ही रचना था। तुम पहले भी यहीं थे, अब भी यहीं हो, केवल दृष्टि बदली है। और इस बदली हुई दृष्टि में जीवन साधारण नहीं लगता, बल्कि पवित्र लगता है। साधारण में ही पवित्रता दिखाई देने लगती है। अब मौन स्थायी हो जाता है। शब्द आते हैं जाते हैं, पर मौन नहीं टूटता। जैसे लहरें उठती हैं गिरती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुम्हारा वास्तविक घर है। और इस घर में कोई भय नहीं है, क्योंकि यहां कुछ खोने को नहीं है। अब मृत्यु भी कोई अंत नहीं लगती, वह केवल एक परिवर्तन है, जैसे वस्त्र बदलना। क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और देखने वाला कभी मरता नहीं, क्योंकि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह जानना कोई निष्कर्ष नहीं है, यह एक खुलापन है जिसमें जीवन हर क्षण नया है। अब तुम किसी सत्य को पकड़कर नहीं चलते, तुम हर क्षण सत्य के साथ चलते हो, और यही चलना ध्यान है, यही चलना प्रार्थना है। अब कुछ कहना भी अनावश्यक लगने लगता है, फिर भी शब्द बहते हैं, क्योंकि मौन इतना भर गया है कि वह बांटना चाहता है। और यह बांटना किसी को बदलने के लिए नहीं है, यह केवल बहाव है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत की ओर बहती है। और अंत में कोई अंत नहीं आता, केवल यह स्पष्टता रह जाती है कि जो खोज रहा था वही खोजा जाने वाला था। और जिस क्षण यह दिख जाता है, उसी क्षण सब कुछ शांत हो जाता है। अब भीतर किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। पहले तुम स्वयं को किसी नाम, किसी भूमिका, किसी कहानी से पकड़ कर रखते थे, क्योंकि बिना पहचान के खालीपन डराता था। अब वही खालीपन भय नहीं देता, बल्कि विश्राम देता है, क्योंकि अब यह साफ दिखाई देता है कि पहचानें बदली जा सकती हैं, छोड़ी जा सकती हैं, पर जो देख रहा है वह अछूता रहता है। यह देखना तुम्हें हल्का कर देता है। अब तुम्हें हर पल यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम कौन हो, होना ही पर्याप्त हो जाता है। अब जीवन में जो भी घटता है उसे तुम व्यक्तिगत नहीं लेते। सुख आए तो तुम उसे पकड़ते नहीं, दुख आए तो उससे लड़ते नहीं। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं, और तुम उनके आने जाने के बीच स्थिर रहते हो। यही स्थिरता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, पर यह मजबूती कठोर नहीं होती। यह वैसी होती है जैसे वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती, पर पूरा वृक्ष उन्हीं पर टिका होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जाता है कि संघर्ष बाहर नहीं था, संघर्ष भीतर था। जीवन ने कभी तुम्हारा विरोध नहीं किया, विरोध हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं ने किया। जैसे ही अपेक्षाएं गिरती हैं, वैसे ही जीवन मित्र बन जाता है।
तब तुम्हें लगता है कि जीवन हमेशा से साथ था, तुम ही उसे समझ नहीं पाए थे। यह समझ किसी अपराध बोध को नहीं जन्म देती, बल्कि एक गहरी करुणा को जन्म देती है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अब तुम्हें दूसरों को सुधारने की इच्छा नहीं होती। पहले यह इच्छा तुम्हें सही लगती थी, अब यह हिंसा जैसी प्रतीत होती है। क्योंकि जो जागता है वह जान लेता है कि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। फूल को खींचकर खिलाया नहीं जा सकता। समझ आने पर धैर्य जन्म लेता है, और धैर्य के साथ एक शांत प्रतीक्षा। इस प्रतीक्षा में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल स्वीकार होता है। अब जीवन में आनंद किसी कारण से नहीं आता, वह बिना कारण बहता है। सुबह की रोशनी, शाम की हवा, किसी अनजान का मौन, अपने ही श्वास की लय, सब कुछ पर्याप्त लगता है। यह पर्याप्तता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह अभाव के मिट जाने का परिणाम है। जब कुछ कमी नहीं लगती, तब जो है वही आनंद बन जाता है। अब कर्म और विश्राम के बीच की रेखा मिटने लगती है। काम करते हुए भी भीतर विश्राम रहता है, और विश्राम में भी सजगता रहती है। यह दो हिस्सों वाला जीवन नहीं रहता, एक बाहर का और एक भीतर का। सब कुछ एक हो जाता है, और यह एकता कोई विचार नहीं है, यह अनुभव है। अब मौन और शब्द विरोधी नहीं रहते। शब्द मौन से उठते हैं और मौन में ही लौट जाते हैं। तुम बोलते हो, पर बोलने वाला अलग नहीं होता, सुनने वाला भी वही होता है। इस एकता में संवाद पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार की मिलावट नहीं रहती। धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ विकल्पों की अधिकता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर किसी मजबूरी का ना होना। जब तुम्हें कुछ करना ही पड़े, ऐसा दबाव नहीं रहता, तब जो भी किया जाता है वो आनंद बन जाता है। और जब कुछ न करना हो, तब भी कोई अपराध बोध नहीं होता, होना ही पर्याप्त है। अब समय तुम्हें बांधता नहीं, घड़ी चलती रहती है, पर तुम उसके भीतर कैद नहीं रहते। भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृति दोनों अपना जोर खो देते हैं। तुम समय का उपयोग नहीं करते, तुम समय के साथ बहते हो, और बहाव में कोई तनाव नहीं होता। अब जीवन तुम्हें प्रश्न नहीं लगता। पहले तुम पूछते थे क्यों, कैसे, कब। अब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। उत्तर इसलिए नहीं मिलते कि प्रश्न हल हो गए, बल्कि इसलिए कि प्रश्न पूछने वाला ढीला पड़ गया है। इस ढीलापन में एक गहरी शांति है, और इसी शांति में यह साफ दिखाई देता है कि जीवन ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने ही उसे अपनी शर्तों में बांधने की कोशिश की। जैसे ही शर्तें गिरी, वैसे ही जीवन खुल गया। अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, वह तुम्हारे साथ नृत्य करता है। अब कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं लगती। शब्द भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। फिर भी जो बहता है वह बहता है, क्योंकि जब भीतर बहुत अधिक मौन इकट्ठा हो जाता है, तो वह स्वयं को साझा करना चाहता है, बिना उद्देश्य के, बिना योजना के। और यही इस साझा में कोई शिक्षक नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता, केवल चेतना होती है स्वयं को पहचानती हुई। और यही पहचान अंतिम नहीं है, यही पहचान अनंत की शुरुआत है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अकेलेपन का अर्थ अलगाव नहीं है। अकेलापन वह स्थिति है जहां तुम स्वयं के साथ पूरी तरह उपस्थित हो, जहां तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए। पहले तुम दूसरों की आंखों में स्वयं को खोजते थे, उनकी स्वीकृति में अपनी कीमत आंकते थे। अब यह खोज समाप्त हो जाती है, और खोज के समाप्त होते ही एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम कहीं और नहीं भटकते। अब भीतर यह समझ पक्की हो जाती है कि सहारा हमेशा बाहर खोजा गया था, जबकि भीतर कभी उसकी कमी थी ही नहीं। बाहर का सहारा क्षणिक होता है, आज है कल नहीं। भीतर का आधार स्थायी है, न उसे कोई छीन सकता है, न तोड़ सकता है। जैसे ही यह भीतर का आधार अनुभव में आता है, जीवन का पूरा बोझ अपने आप गिर जाता है। अब जीवन उठाया नहीं जाता, जिया जाता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि प्रेम और निर्भरता दो अलग बातें हैं। निर्भरता डर से जन्म लेती है, खो जाने के डर से, अकेले रह जाने के डर से। प्रेम किसी डर से नहीं आता, प्रेम स्वतंत्रता से आता है।
जब तुम अकेले रहकर भी शांत हो तभी तुम वास्तव में किसी के साथ हो सकते हो। तब साथ होना मजबूरी नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। अब संबंधों में शिकायत नहीं बचती, क्योंकि शिकायत वहीं होती है जहां अपेक्षा होती है, और अपेक्षा वहीं होती है जहां भीतर खालीपन होता है। अब जब खालीपन नहीं है तो कोई अपेक्षा भी नहीं है, कोई जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। और यह स्वीकार किसी त्याग का परिणाम नहीं, यह समझ का परिणाम है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि दुख किसी घटना से नहीं आता, दुख उस कहानी से आता है जो मन उस घटना के चारों ओर बुनता है। घटना घटती है और चली जाती है, पर कहानी चलती रहती है। अब तुम कहानी को देख लेते हो, और जैसे ही कहानी देखी जाती है वह अपनी पकड़ खो देती है। तब दुख आता है पर टिकता नहीं। जैसे बादल आते हैं पर आकाश नहीं बन जाते। अब जीवन की गति धीमी नहीं होती, पर भीतर की जल्दबाजी समाप्त हो जाती है। काम होते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, पर भीतर कोई तनाव नहीं रहता, क्योंकि अब तुम परिणाम से बंधे नहीं हो। जो हो रहा है वही पर्याप्त है। यह पर्याप्तता कोई समझौता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि स्वतंत्रता का अर्थ अकेले रहना नहीं है, बल्कि भीतर से मुक्त होना है। मुक्त अपनी ही धारणाओं से, अपनी ही अपेक्षाओं से, अपनी ही बनाई सीमाओं से। और यह मुक्ति किसी संघर्ष से नहीं आती, यह देखने से आती है। जैसे ही कुछ स्पष्ट दिखता है वह अपने आप छूट जाता है। अब मौन और भी गहरा होता जाता है। यह मौन खाली नहीं है, यह सजीव है। इसमें एक हल्की सी धड़कन है, एक शांत लय है। इसी मौन में तुम्हें पहली बार अपने अस्तित्व की सुगंध मिलती है। शब्द उस सुगंध को पकड़ नहीं पाते, पर अनुभव उसे पहचान लेता है। अब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि जिसने स्वयं को भीतर से जाना है वह जान लेता है कि मरने वाला कुछ और है। देखने वाला कभी मरता नहीं। यह जानना कोई विश्वास नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। और इस अनुभूति के साथ जीवन में एक निर्भयता आ जाती है, आक्रामक नहीं, शांत। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम हर कदम पर पहुंच चुके हो। चलना और पहुंचना अलग नहीं रहे। यही ध्यान है, चलते हुए पहुंचना, सांस लेते हुए घर लौट आना। और यह घर कहीं बाहर नहीं है, यह वही है जो हमेशा से था। अब कुछ कहना भी आवश्यक नहीं लगता। फिर भी शब्द आते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ सिखाना है, बल्कि इसलिए कि मौन बहुत भर गया है। और जब मौन भर जाता है तो वह बहता है, बिना उद्देश्य के, बिना आग्रह के। और यही ये साफ दिखाई देता है कि अकेले जीना कोई कठोर अभ्यास नहीं है, यह सबसे कोमल स्थिति है जहां तुम स्वयं के साथ मित्र हो जाते हो। और जब स्वयं के साथ मित्रता हो जाती है तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है।